ओम शांति। आज 5 सितंबर की मुरली है। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, सत का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। सत्संग का अर्थ बाबा ने स्पष्ट किया कि 5 तारीख की मुरली है। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, सत का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सद्गति होती है ना। दुनिया में बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन असली सत्संग कौन सा है जिससे आत्मा की सद्गति हो, आत्मा पावन बनती है। बाकी सब हैं कुसंग, इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। प्रश्न है, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता। धर्म स्थापक और परमात्मा के कार्य में बाबा ने अंतर स्पष्ट किया है कि बाप का कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उत्तर है, बाप का कर्तव्य सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाना। बाप आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने, अर्थात मौत देने। यह काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उनके पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से उतरती हैं और अपना अपना पार्ट बजाय पावन से पतित बनती जाती हैं। कितना अंतर बाबा ने बताया। पहला अंतर बाबा ने बताया कि वो आत्माएं केवल धर्म स्थापक की लाने का काम करती हैं। अपने धर्म की स्थापनाएं परम धाम से आती हैं और उनके धर्म में आ जाती हैं, लेकिन बाबा क्या करता है, ले जाने का काम करता है, यहाँ से वापस अपने घर ले जाने का। और धर्मात्माओं के संग में आत्माएं, बाबा ने बोला, पावन से पतित बनती हैं, लेकिन परमात्मा के संग से आत्माएं पतित से पावन बनती है। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट बाबा ने स्पष्ट किया। आज की मुरली से गीत है कि जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने सुनाया है ना। सब लोग किस कॉन्शियसनेस में सुन रहे हैं, किसकी ध्यान में सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं। मुरली आरंभ होते ही सबसे पहले हमें ये देखना है कि सुनाने वाला कौन है। परमात्मा सुना रहा है और मैं आत्मा सुन रही हूँ। किसने सुनाया, बाबा ने पूछा। साजन ने। सब हैं सजनियाँ जिसको भक्तियाँ कहा जाता है। भगवान एक है जिसको भक्त याद करते हैं तो उसको कहा जाता है साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते हैं, तो सब हो गई सीताएं। राम एक है, भक्त अनेक हैं और भगवान एक है। उस भगवान को कहा जाता है परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि एक आत्मा का जन्म उससे होता है, लेकिन परम पिता माने सभी आत्माओं का पिता है। बाबा ने बोला, लौकिक पिता है लौकिक शरीर देने वाला पिता, परम पिता है परम धाम में रहने वाला सब आत्माओं का पिता। हर एक मनुष्य के 2 बाप हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप का जन्म बाई जन्म वर्षा अलग होता है। हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते हैं, है ना। हर जन्म में लौकिक पिता बदल जाते हैं। तुम विचार करो, कितने जन्म लेते हैं, कितने बाप मिलते होंगे। तो अधिक से अधिक आत्मा के कितने जन्म होते हैं? 84 जन्म होते हैं। हाँ, 84 जन्मों में ज़रूर 84 बाप और 84 माँ मिलेंगे। हर जन्म में एक ही लौकिक बाप और एक ही माँ रहती है, और दूसरा बाप है परम पिता परमात्मा। वो शरीर का पिता और ये आत्मा का पिता। परंतु सतयुग त्रेता में कभी ओ गॉड फादर का याद नहीं करते। तो सतयुग में कितने पिता हो गए? एक ही पिता, क्योंकि भगवान को याद करने की आवश्यकता ही नहीं है ना, क्योंकि दुखी नहीं। सतयुग में नहीं कहते है ना कि हे परमपिता परमात्मा मेहर करो, कभी ऐसे नहीं कहते। इसलिए समझाया जाता है सतयुग त्रेता में एक ही बाप होता है। फिर द्वापर कलयुग जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता है, वहाँ सबको 2 बाप होते हैं। मेल अथवा फीमेल सबको 2 बाप हैं, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, सबको 2 पिता हैं। पारलौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि ये दुखधाम है। दुखधाम में 2 बाप और सुखधाम में 1 बाप होता है।
यहाँ तो एक लौकिक बाप है, दूसरा फिर सबके दुख निवारण करने वाला बाप है, जिसको सभी याद करते हैं कि इस दुख से छुड़ाओ, रहम करो। आधा कल्प है दुख धाम, आधा कल्प है सुख धाम। सतयुग है नया युग, कलयुग है पुराना युग। बाप कहते हैं अब हम सतयुग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, कलयुग पुराने युग का विनाश होना है। कलयुग के बाद फिर क्या आएगा? कलयुग के बाद सतयुग आना है। कलयुग के अंत सतयुग के आदि को क्या कहा जाता है? संगम का युग, मिलन का युग। यह है कल्याणकारी युग, क्योंकि पतित से पावन बनना होता है। कलयुग में है पतित मनुष्य और सतयुग में है पावन देवताएं। बाप समझाते हैं ये आसुरी रावण संप्रदाय है। हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है। उसको कहेंगे रावण ओमनी प्रेजेंट है, गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं है। 5 विकार प्रवेश हैं, इसलिए इनको पतित दुनिया कहा जाता है। सतयुग त्रेता को पावन दुनिया शिवालय कहा जाता है। कलयुग है वैश्यालय। तो शिव परमपिता परमात्मा आकर नवयुग की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं अब जागो, नवयुग अथवा सुखधाम का समय अब आया है। इसलिए गीत में क्या था? जाग सजनिया जाग। अज्ञान की नींद में सभी सोए पड़े हैं, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी जागने का समय है ना। तो बाबा ने बोला कि अब नवयुग अथवा सुखधाम का समय आया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य आ रहा है। ये है राजयोग। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। एक होता है सत्संग और दूसरा होता है उसका अपोजिट। क्या होता है? झूठ संग, कुसंग। सत का संग तारे और कुसंग डुबोए। सत्य कौन है? सत्य किसके लिए कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा शिव। तो बान बोला सत्य तो एक ही बाप है। उनको कहते हैं पतित पावन, आओ वही आकर पावन बनाते हैं आधा कल्प के लिए। फिर माया रावण आकर पतित बनाती है। तो बाबा ने कहा माया पतित बनाती है, ऐसे नहीं बाप पतित बनाते। अभी ये रावण राज्य। जब तक सत बाप ना आए तब तक सत्संग नहीं है। यह है झूठ संग अथवा कुसंग। तुम हो सीताएं, तुम भक्ति करती हो, समझती हो भक्ति का फल भगवान आकर देंगे। तो जरूर जब भक्ति का समय समाप्त होगा तब भगवान आएंगे। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति की प्रारब्ध। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान की श्रीमत पर। भगवान एक होता है, वह है निराकार परम पिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। वह आते ही हैं संगम पर। द्वापर कलयुग को भक्ति कांड कहा जाता है। सतयुग त्रेता को क्या कहा जाता है? ज्ञान कांड कहा जाता है। ज्ञान ही ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा के पास। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। अगर उनमें ज्ञान होता तो सदगति होती। तो द्वापर से फिर गिरते क्यों? द्वापर के बाद फिर सीधा सतयुग आ जाता, कलयुग नहीं आता। लेकिन बाबा ने बोला कि उससे सदगति नहीं होती है। भारत जो हीरे जैसा था अब है नहीं, फिर बाप बनाते हैं। तुम अब हीरे जैसा बन रहे हो, तुम्हारा जीवन पलट रहा है। आत्मा दैवी गुण धारण कर रही है। यूँ तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं, बाकी मनुष्य को देवता बनाना यह परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। तो बाबा बोलो मनुष्य और सब बना सकता है, लेकिन पतित से पावन, मनुष्य से देवता, ये काम केवल परमपिता परमात्मा है। उसको ही ट्रुथ कहा जाता है। वही सच बतलाते हैं, अर्थात सचखंड की स्थापना करते हैं। बाकी सब हैं झूठ बोलने वाले, झूठ खंड की स्थापना करते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। तुम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। नए युग में भारत नया था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों को किसने ये राज्य भाग दिया? जरूर जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला होगा। अभी वह वर्षा गंवाया है 84 जन्म लेकर। लक्ष्मी नारायण ने भी वो वर्षा गंवा दिया जन्म बाई जन्म। अब चक्र पूरा होता है, सबको वापस जाना है। लिबरेटर कौन है? मुक्तिदाता शिव बाबा है। वही लिबरेट करके सबको ले जाते हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? कालों का काल भी कहा जाता है, महाकाल। बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस चलना है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बाप बैठ समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं।
तीनों लोकों तीनों कालों को ज्ञान देते हैं। वही पतित पावन ज्ञान सागर बीज रूप है। उनसे ही सचखंड का तुमको वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने के लिए, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो हम फिर से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सतयुग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है डीटी रिलीजन। वह श्रेष्ठ धर्म, उन्हों का धर्म भी श्रेष्ठ है, कर्म भी श्रेष्ठ है। वहाँ भ्रष्टाचारी कोई रहते नहीं है। द्वापर कलयुग में फिर एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं होते हैं। बाप को भूलने के कारण बुरी गति होती है। बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। धर्म स्थापक कोई पतित से पावन बनाने नहीं आते। पतित पावन तो एक ही बाप है, वही सच्चा गुरु है। बाकी वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, है ना, और धर्म आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऊपर से पावन आत्माएं आती हैं, फिर पतित बनती हैं। इस समय सब पतित हैं, सबको पावन बनाना बाप का ही काम है। वही पतित पावन है। गुरु नानक ने भी उस सदगुरु की महिमा की है ना। एक ओमकार अकाल मूर्त, है ना। तो बावन बोला इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है। बाकी ऐसे नहीं कि तुमको लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं। ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए। युद्ध के मैदान में ज्ञान कोई दे सकता है। तो बावन बोला इसलिए तुम्हें किससे लड़ाई लड़नी है? माया से, है ना। महाभारत कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म क्षेत्र पर हम खड़े हुए हैं। तो बाबा हमें ज्ञान देकर अस्त्र शस्त्र ज्ञान के देते हैं, जिससे हम बावन बोला माया पर जीत पाते हैं। तो बावन बोला 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, बाकी तो है भक्ति की सामग्री। भक्तों में कोई बड़े तीखे होते हैं। रुद्रमाला भी है तो भक्तमाला भी है। वह भक्तों की माला है ज्ञान माला। ऊपर में शिव, फिर युगल दाना, फिर है उनकी वंशावली जो माला मनुष्य से मरते हैं। राम राम कहते रहते हैं क्योंकि दुखी हैं। रावण संप्रदाय राम को याद करते हैं कि आकर अपना बनाओ। अभी तुम ईश्वरी गोद में आए हो। वास्तव में सब आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है। मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माओं का अविनाशी बाप है। अभी तुमको 2 बाप हैं, एक विनाशी और दूसरा अविनाशी। ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते हैं। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, वह तो जन्म मरण रहित है। जन्म मरण में तुम बच्चे आते हो। तुम आदि सनातन देवी देवताओं के 84 जन्म है। हिसाब है ना, 84 जन्मों का पूरा हिसाब है ना। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42। तो बावन बोला पूरा हिसाब है। गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए, है ना। तो इतने में 84 जन्म कैसे लेंगे? बाकी लाखों जन्मों की तो बात ही नहीं, है ना। केवल देवी देवता धर्म की आत्माओं के 84 जन्म होते हैं। अन्य धर्म की आत्माएं तो बाद में आती हैं, तो उनके जन्म बावन बोला कम होते हैं। बाप समझाते हैं अभी सबके जन्म आकर पूरे हुए, फिर नए सिर खेल सतयुग में शुरू होगा। सतयुग में तो थोड़े चाहिए, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? परम धाम में रहेंगे। उनों के लिए बम्बोर को आग लगनी है। इन बम नेचुरल कैलोमिटी आज से सब खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्माएं सब चली जाएंगी कहाँ? मुक्ति धाम। ये कयामत का समय है, सबको वापस आना है। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है क्योंकि भारत ही बाप का जन्म स्थान है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। पतित पावन बाप यहाँ जन्म लेते हैं, तो गोया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया है। भारत में रहते हैं लेकिन भारत की क्या महिमा है उससे ये अनजान है। यह भी ड्रामा का खेल है जो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ ही ज्ञान का सागर। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। उनमें रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान जरूर तुम्हारे में है। तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यहाँ आते हो पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनने। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। निराकार बाप इनके आर्गन का लोन लेकर पढ़ाते हैं। किसका? ब्रह्मा बाबा का। तुम्हारी आत्मा भी इन आर्गन से सुनती है। बाबा ने समझाया है आत्मा स्टार है जो ब्रकुटी के बीच रहती है, और वह बाप है सुप्रीम आत्मा। वह सुप्रीम आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते हैं। सब आत्माओं का गाइड है। उनको ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। दुख से तुमको लिबरेट कर ले जाएंगे। सतयुग में दुख होता नहीं। नवयुग की नॉलेज भी नहीं हुई ना।
यह बातें मनुष्यों ने कभी सुनी नहीं है। भले अच्छे और बुरे मनुष्य हैं, परंतु हैं सब पतित। बावन बोला तभी तो गंगा में स्नान के लिए जाते हैं पावन बनने। गंगा का पतित पावनी नाम रख दिया है, वास्तव में पतित पावन एक शिव बाबा है। पतित दुनिया के बाद फिर पावन दुनिया की स्थापना होती है। सतयुग को वाइसलेस वर्ड कहा जाता है और वह है साइलेंस इनकॉर्पोरियल वर्ड। आत्माएं आकर यहाँ पार्ट बजाती हैं। पार्ट है 84 जन्मों का, तुम ऑलराउंड पार्ट बजाते हो। यह है बना बनाया ड्रामा। हर एक में अपना अपना पार्ट अविनाशी है, वह कभी मिटता नहीं है ना। आत्मा में जो पार्ट है वह कभी मिटता नहीं है। तुम 84 जन्म भोगते रहेंगे। चक्र का आदि अंत है नहीं, है ना। सर्किल है, वो कहीं से भी शुरू करो, है तो उसका न शुरुआत है न अंत है। ड्रामा कब शुरू हुआ यह प्रश्न नहीं उठता। न आदि है न अंत है। सतयुग सत है भी सत, होशी भी सत, है ना। गुरु ग्रंथ साहब के शब्द है। इस चक्र को समझने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। उसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है, जो वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से मिलता है। तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का वर्षा पाते हो। बाप को कहा जाता है हेवनली गॉडफादर, माने हेवन का वर्षा देने वाला। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जो पुरुषार्थ करेंगे वे सूर्यवंशी रजाई में आएंगे। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, कोई मनुष्य का सत्संग नहीं। ये आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाला, सतयुग की स्थापना कराने वाला, आत्मा को पावन बनाने वाला ऐसा सत्संग है। बावन बोले यह है गाडली यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है ना, भगवान पढ़ाकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कि कहें हम मनुष्य से देवता बनाएंगे। अभी तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। समझना चाहिए दो बाप होते हैं, एक है हद का, एक है बेहद का। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुमको भी राय देते हैं कि वर्षा लो, खुद तो ले भी रहे हैं और दूसरों को भी राय देते हैं कि आप भी वर्षा लो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा की मत पर चलने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सच्चा है ही एक बाप वह आकर पढ़ाते हैं। इनके आर्गन द्वारा कहते हैं ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली को वर्षा देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको दादे का वर्षा मिलता है। दादे के वर्षा पर सभी आत्माओं का हक है। लौकिक संबंध में सिर्फ मेल को वर्षा मिलता है। बावन बोला तुम आत्माएं, तुम सब ब्रदर्स ठहरे, है ना। सब आत्माएं भाई भाई। सबको शिव बाबा से वर्षा मिलता है, तुमको दादे से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं हम तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, एक दो का विनाश कर देते हैं। यह है वैश्यालय। शिवालय था सो फिर अब बनना है। परम पिता परमात्मा शिव आकर शिवालय बनाते हैं। वैश्यालय से लिबरेट कर गाइड बन सबको फिर शिवालय ले जाते हैं। सभी अपने पुराने शरीरों से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। अच्छा बावन बोला मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। क्या सुना? 2 मिनट सोचेंगे हम सब लोग। बाबा ने आज कितनी प्यारी प्यारी बातें बताई, है ना। तो मुरली का सार सुनेंगे। दैवी गुण धारण कर स्वयं को जीवन को पलटाना है। स्वयं के जीवन को पलटाना है। सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। दूसरा पॉइंट है एक सत्य बाप के संग में रहना है। मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा पाना है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया कि हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव, है ना। फिर से सुनेंगे। हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव, है। नॉलेजफुल जो होता है क्या होता है? कहीं रास्ता है, पहाड़ है, तो रास्ता बदल देता है, टकराता नहीं। तो बावन बोला कोई भी बात हो उसको छोटा या बड़ा करना है ये अपनी बुद्धि पर है। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर
नहीं खा सकते। जैसे किसको पता है कि यहाँ गड्ढा है या पहाड़ है, तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। उसी को तो नॉलेज फुल बोलेंगे। मान लो सामने गड्ढा है, कुआं है, और उस सामने आया और आप उसी में गिर गए, तो उसको नॉलेजफुल नहीं कहेंगे ना। नॉलेजफुल अर्थात हमारा कल्याण किस में है, हमारा भलाई किस में है, उस अनुसार चलना। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरों को भी सेफ करना, यही किनारा करना है। आज की मुरली से स्लोगन है कि उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। कितना सरल बाबा ने उड़ती कला में उड़ने का साधन बता दिया कि सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं। देखेंगे मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, मनसा वाचा कर्मणा, सभी आत्माओं को सुख देने वाली। मुझे आत्मा ने ये शरीर का आधार दिया है प्यारे बाबा की सर्विस करने के लिए। वास्तव में मैं अवतरित आत्मा हूँ। सृष्टि रंगमंच पर परमात्म कार्य को पूरा करने के लिए मेरा जन्म, मेरा अवतार हुआ है। मेरे एक एक कदम में बाप की सेवा, सर्विस समाई है। मेरा एक एक संकल्प बाप की सेवा के अर्थ ही है। वास्तव में मेरा स्वप्न भी बाबा की सर्विस के लिए है। मैं वास्तव में ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण हूँ। मेरा एक एक बोल महावाक्य है। मैं आत्मा सारे विश्व की इष्ट देव और इष्ट देवी हूँ। परमात्म शक्तियों से भरपूर हूँ। एक एक भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हूँ। सारे भक्तों को मनिच्छित फल देने वाली हूँ। मैं भरपूर आत्मा हूँ। मैं सभी की ज्ञान रत्नों से पालना करने वाली हूँ। शरीर तो मेरा वस्त्र है, ये तो मेरा रथ है। मैं परमात्म याद में हमेशा रहकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली हूँ। मैं कल्प पहले वाली विजयी रत्न आत्मा हूँ। मैं सदैव एक की याद में समाई रहने वाली आत्मा हूँ। मैं सदैव एक के प्यार में समाई रहने वाली आत्मा हूँ।